हेलो दोस्तों। तो देखिए, हमने जो है नंबर सिस्टम का 7 पार्ट अपलोड कर दिया था। आज हम ये 8वां पार्ट अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी पर होल क्यूब, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन इस तरह से टेढ़े मेढ़े बनाए जाते हैं, वो सब क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो तो आप जानते हैं कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। तो अब इसके जगह पे अगर आपको x प्लस 1/x का फार्मूला लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x ऐसे लिखेंगे। तो ये इससे कट जाता है, यानी कि जो वैल्यू आती है वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे, क्योंकि वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो फार्मूला है ये निकल करके आता है। तो इसी फार्मूले से जब इसकी ज़रूरत आपको कभी पड़ती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी जब ज़रूरत आपको पड़ती है तो दो को क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं। यानी कि एक्स प्लस 1/x इतने का स्क्वायर की वैल्यू जब कभी ज़रूरत पड़ेगी अरे इतने -2, इधर इस 2 को इधर कर लें तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी, तो हम इसकी वैल्यू को इस तरह से निकाल करके कर लेंगे। ये इस फार्मूले को बार बार लिखना ना पड़े, बार बार निकालना ना पड़े, इसलिए याद कर लिया जाता है। इसको याद रखा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मेट को अब क्या करते हैं हम लोग दिमाग में रखते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, इसको जब जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर ये प्लस है तो यहाँ देखिए माइनस है। इसी तरह से अगर ये x -1/x होता, ठीक है, इसका स्क्वायर होता तो यहाँ +2 होता और इसकी भी वैल्यू क्या होती, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही होती। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसी तरह से अब क्यूब वाला भी होता है कि जब क्यूब रहे तब क्या करेंगे। तो देखिए, ये सब फार्मूले हमने, ये 3-4 फार्मूले हैं, इनको हमने लिख दिया है। तो यहाँ तक आपने समझा कि ये कैसे, ये फार्मूले, ये दोनों फार्मूले आपको ये दोनों दिमाग में रखने हैं, और अगर भूल जाएं तब ये तरीका है कि आप इससे निकालें। लेकिन कोशिश करिए कि आपको दिमाग में याद रहे, फिट रहे, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर भूल जाते हैं, ठीक है, तब इन फार्मूलों को क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। किससे? a प्लस बी के होल स्क्वायर से। देखिए कैसे निकाला हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी तरह से क्यूब के लिए होता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी रहेगी तो ये होगा x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। इसी तरह से a टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर 5 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब माइनस a प्लस 1/a। ये फार्मूला होता है जब a पर पावर 5 प्लस 1/a पर पावर 5 की वैल्यू करना होगा तब। तो आपको एक फार्मूला ये भी रखना है, तीसरा, ये चौथा, इसको भी आपको याद रखना है। ये पाँचवा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए फार्मूला क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये छठा है 4 के रूप में, x पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको फार्मूले कैसे कैसे हैं। फिलहाल ये कैसे आते हैं ये तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि याद रहे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये फार्मूला कैसे निकला है और ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले एक ही फार्मूले से हैं, a प्लस बी के होल क्यूब फार्मूले से निकल जाएंगे। जैसे a प्लस बी इतने के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अब इसमें अगर हम a और b के जगह पे हमारा x प्लस 1/x हो तो फार्मूला इसमें लगाएं तो क्या होगा, यहाँ होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा इन ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1/x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, ये x कट जाएगा तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1/x आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, x प्लस 1/x के क्यूब की। और अगर अब हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इतने की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस मैटर को इधर पीछे कर देंगे। ठीक है ना भाई, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इतने का होल क्यूब ये है। ठीक है, और ये 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 ये x प्लस 1/x
इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। तो इस तरह से एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का ये वाला जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का, ये फार्मूला निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसी तरह से ये वाला जब फार्मूला माइनस वाला निकालना होगा तो हम a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला लगा लेंगे। इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ऑफ a, क्या होता है भाई ब्रैकेट में, क्या होता है भाई a माइनस बी होता है। ठीक है ना, तो अब इसमें फार्मूला लगाएंगे x माइनस 1 अपान एक्स। इसका फार्मूला जब लगाएंगे क्यूब का तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स इन ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 1 अपान एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ये एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपान एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 अपान एक्स। अब हमको वैल्यू इसकी निकालनी है तो इन दोनों मैटर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स इतने का क्यूब। ठीक है, इतने का क्यूब, ये माइनस ला दें इधर, माइनस ला दिए 3 तो ये इधर प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ठीक है ना भाई, प्लस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 1 अपान एक्स, ये वाला जो सिंबल है आएगा इस तरफ तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये बीच में प्लस का सिंबल है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये प्लस का सिंबल है क्योंकि हमने माइनस 3x माइनस 1 अपान एक्स को इस तरफ लाया है। तो इस तरीके से हमने एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का भी फार्मूला देख लिया आपने। तो अब आपको एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का फार्मूला, दोनों रूप में प्लस के रूप में एक्स प्लस 1 अपान एक्स के रूप में, एक्स माइनस 1 अपान एक्स के रूप में मिल गया। अब हम a पर पावर 5 प्लस 1 अपान a पर पावर 5 जब निकालना होगा तो इसमें हमें दोनों चीज़ मालूम ही रहेगी, a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर मतलब ये वाला फॉर्मेट हमें मालूम रहेगा तो ये वाला फॉर्मेट निकाल के रख लेंगे। फिर a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब ये वाले तरीके से निकाल करके यहाँ रख पुटअप कर देंगे और ये वैल्यू दी ही रहेगी तो ये सब पुटअप कर देंगे तो a पर पावर 5 प्लस 1 अपान a पर पावर 5 की वैल्यू निकल आएगी। जब x पर पावर 4 प्लस 1 अपान x पर पावर 4 वैल्यू निकालना रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है ये हमने बता ही दिया है, उससे करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो एक्स पर पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पर पावर 4 की वैल्यू निकल करके चली जाएगी। तो ये इस तरह से इतना प्रोसेस ना करना पड़े, इसके लिए बेटर है कि आप इन फार्मेटों को, कुल कितने हैं, कुल 6 फार्मेट हैं, इतने पे ही क्वेश्चन फिट होते हैं, इन 6 से बाहर आपका नहीं जाएगा। तो इसको कोशिश करिए कि याद हो जाए। चलिए इस पर हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए देखिए इस पर कुछ बेस्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू दिया है रूट में 13, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे हम इसके लिए फार्मूला, जबकि हमने यहाँ देखो लिख दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 अपान एक्स का क्यूब प्लस 3x माइनस 1 अपान एक्स। तो अब ये कहानी ये हो गई कि हमें तो x प्लस 1 अपान एक्स दिया है और हमें ये जो निकालने के लिए x माइनस 1 अपान एक्स चाहिए, तब क्या करें भाई, तो इसके लिए हमें तरीका दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें कि हम पहले x माइनस 1 अपान एक्स निकालें। ठीक है, तो चलिए देखिए दिमाग लगाते हैं। तो x माइनस 1 अपान एक्स पहले निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। तो x माइनस 1 अपान एक्स, ठीक है ना, तो देखिए चलिए मैं पेन से ही लिख देता हूँ, पेन, x माइनस 1 अपान एक्स ये हमें सबसे पहले चाहिए क्योंकि ये वाला फार्मूला जो हमारा है इसमें हमारे में x माइनस 1 अपान एक्स चाहिए, तो x माइनस 1 अपान एक्स पहले चाहिए, तो ये पहले निकालता हूँ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 अपान एक्स इतने का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 होगी। ये ध्यान देना है ये बात। और कैसे होता है ये इजली है, इसको जब खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये और इसको भी खोलेंगे तो ये इसको दोनों इक्वल ही है। ये यही है, ये माइनस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ए इंटू बी जो है एक दूसरे से कट जाते हैं, इसलिए वो नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि वो फार्मूला यही है। ऐसे होता है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ए और बी जो है वो हमारा x और 1 अपान एक्स है, तो ये दोनों कट जाते हैं, इसलिए केवल 4 ही बच जाता है। ठीक है ना भाई, चीज़ वही है, बस समझने की कोशिश करिए।
तो अब हमारे पास एक्स माइनस वन अपन एक्स इतने का स्क्वायर निकालता हूँ। कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वन अपन एक्स रूट 13 दिया है तो ये स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा। रूट आप 13 का स्क्वायर कर लें -4 तो ये हो जाएगा 13 - 4 यानी कि कितना हो जाएगा भाई 9। तो अब एक्स माइनस वन अपन एक्स के स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई तो एक्स माइनस वन अपन एक्स इतने की वैल्यू कितना आ गई भाई 3 आ गई। अब हम फार्मूला लगा लें तो अब एक्स क्यूब हमें निकालना क्या था भाई, एक्स क्यूब माइनस वन अपन एक्स क्यूब निकालना है। तो ये एक्स क्यूब माइनस वन अपन एक्स क्यूब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो फार्मूले से हमारा क्या है एक्स माइनस वन अपन एक्स का क्यूब यानी कि ये जो 3 है उसका क्यूब, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, और एक्स माइनस वन अपन एक्स यानी कि वैल्यू इसकी 3। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 27 हो गई और ये 3 तरीके 9 हो गया। तो 27 और 9 कितना हो गया भाई 36 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, एक बार x माइनस वन अपन एक्स निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक है, तभी आप एक्स क्यूब माइनस वन अपन एक्स क्यूब निकाल पाएंगे, बिना उसके नहीं निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस वन अपन ए की वैल्यू 6 दिया है, a पर पावर 4 प्लस वन अपन ए पर पावर 4 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो x पर पावर 4 प्लस वन अपन एक्स टू द पावर 4 के फार्मूले से हम निकालेंगे, यानी कि हमको पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर निकालना होगा। ये जब तक एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर नहीं निकलेगा हमारे पास, तो ए प्लस वन अपन ए है, हमें यानी कि ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर चाहिए, वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले अब इस फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, क्योंकि हमें प्लस वाला दिया है एक्स प्लस वन अपन एक्स यानी कि ए प्लस वन अपन ए जैसा दिया है, यानी कि पहला वाला फार्मेट पहले लगाएंगे ना भाई। हाँ तो चलिए अब ये पहले वाले फार्मेट से लगाते हैं हम। तो हम पहले ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर पता करते हैं। ये कैसे पता करेंगे, 6 का स्क्वायर ए प्लस वन अपन इतने का स्क्वायर -2 ऐसे कर लेंगे। ये वाला फॉर्मेट से ऐसे लगा लेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस वन अपन स्क्वायर की वैल्यू जब ए प्लस वन अपन ए दिया हो तब के लिए ऐसे करके लगा लेंगे। तो 6 6 36 में 2 गया 34 यानी कि ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 34 आ गई है, ठीक है। अब हम ए पावर 4 प्लस वन अपन ए टू द पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे फार्मूले से, ठीक है। हाँ अब ए पावर 4 प्लस वन अपन ए टू द पावर 4 इसकी वैल्यू इस फार्मूले से लगाइए, इतना इसकी जो भी वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर लीजिए -2 कर लीजिए, यानी कि जो 34 आया है इसको स्क्वायर कर लीजिए -2 कर लीजिए। तो 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 होता है, -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1154। तो इस तरीके से आप ए पावर 4 प्लस वन अपन ए पावर 4 निकाल लीजिए। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ए पावर 5 प्लस वन अपन ए पावर 5 निकालना है। ए पावर 5 प्लस वन अपन ए पावर 5 निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर प्लस वन अपन स्क्वायर और ए क्यूब प्लस वन अपन ए क्यूब दोनों चीज़ चाहिए, और ए प्लस वन अपन ए तो चाहिए ही, ये तो दिया है लेकिन ये दोनों चीज़ नहीं दिया है, तो इन दोनों चीज़ों को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर इसकी वैल्यू कैसे करते हैं, इसकी जो वैल्यू दी हुई हो उसका स्क्वायर कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 -2 तो कितना हो गया भाई 23 हो गया, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर निकल चुका है। अब हम ए क्यूब प्लस वन अपन ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब प्लस वन अपन ए क्यूब कैसे निकालेंगे भाई, जो फार्मूला था उसी से निकालेंगे। ये है ए क्यूब प्लस वन अपन ए क्यूब, तो इतना जो वैल्यू दिया है उसका क्यूब कर लीजिए, यानी कि जो 5 दिया है इसका क्यूब कर लीजिए, माइनस करके 3 और ये जो 5 दिया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा 125 -5 15, तो कितना हो गया भाई 110 हो गया, ठीक है ना, 110 हो गया। चलिए अब क्या करें हम, ठीक है, ए प्लस वन अपन ए की वैल्यू जो 5 है, अरे अब ए पर पावर 5 प्लस 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब इसकी वैल्यू चलिए निकालते हैं फार्मूले से, ये वाले से। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर फार्मूले से, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ध्यान देना है। ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर यानी कि ये जो 23 है उसका स्क्वायर, ये 23 जो दिया है 23 जो दिया वो, ठीक है, स्क्वायर नहीं ये पूरा ए स्क्वायर प्लस वन अपन इंटू ए क्यूब प्लस वन ए क्यूब, तो ये इसकी वैल्यू आई 110 माइनस क्या करना है ए प्लस वन अपन ए, तो ए प्लस वन अपन ए वैल्यू कितना है 5। तो 23 × 110 करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा भाई 23 × 110 करेंगे तो 25 30 हो जाएगा, 25 30 हो जाएगा -5, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी भाई 25 और ये 25, ये आ जाएगा आपका ए पर पावर 5 प्लस वन अपन ए पर 5। ध्यान देना कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया हूँ, ए इंटू ए
माइनस ए प्लस 1 अपान ए। ठीक है, इस तरीके से आप चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, उन कंडीशनल्स क्वेश्चन को हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन कंडीशनल्स पूछे जाते हैं, हिट एंड ट्रायल बेस्ड होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा इस तरह आया था, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू उन्होंने दे दिया था 110 और एक्स प्लस 1 अपान एक्स आपसे पूछ लिया गया था। तो अब यहाँ हमने ये जो फार्मूला देखा कि ये सब चीज़ें हमें बतानी रहती थी, लेकिन यहाँ ये चीज़ दे करके ये चीज़ पूछ रहे हैं उल्टा। तो क्या करेंगे हम, पहले इसका जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला पूरा लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स इतने का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3x प्लस 1 अपान एक्स, ये लिख लेंगे। इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखे हैं, 110। ठीक है, अब अब ये पूरा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या करें, माना हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस 1 अपान एक्स ये जो दिया हुआ है ये हम लेट कर लेते हैं इसको कि ये हमारा a है, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a इज इक्वल टू 110। अब कोई सोचे कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पे a की वैल्यू निकाल लेंगे और a ही हमने x प्लस 1 अपान एक्स माना है तो निकाल लेंगे वैल्यू, तो नहीं निकल पाएगी, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये हिट एंड ट्रायल है। तो a की वैल्यू हम 5 क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट ये कैसे पता चला, a इक्वल टू 5 हमने a इक्वल टू 1 2 3 रख करके ट्रायल करके लिखा है, इसीलिए क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल बेस्ड है। तो 5 का क्यूब रखें, माइनस 3 इंटू 5 इक्वल टू 110, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 15 इक्वल टू 110, ये हो जाएगा 110 इक्वल टू 110। यानी कि a इक्वल टू जो 5 पुट किया गया वो सेटिस्फाइड करा दिया, संतुष्ट करा दिया इक्वेशन को। तो अब हमने a को x प्लस 1 अपान एक्स माना ही था, तो x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू यानी कि 5 आ गई, तो ये हमारा दैट इज आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं। कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखिए कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, ये सब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है भाई, एक्सेप्शनल टाइप के हैं, जिससे ये पूछ दिया जाए a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दे करके पूछ देता है कि a माइनस 1 अपान a, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है ना, a माइनस 1 अपान a पूछ दिया जाता है, ये यहाँ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करना, देखिए छोटा सा लॉजिक है यहाँ, a स्क्वायर माइनस 1 एक साथ कर लीजिए और 6a को उधर भेज दीजिए। यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 1 अपान a हो जाएगा। देखिए यहाँ से 1 से कॉमन a जाएगा तो नहीं है तो भाग हो जाता है, इक्वल टू 6a, a से कट गया तो आपको a माइनस 1 अपान a, इसकी वैल्यू निकल कर कितना आ गई, 6 आ गई। तो ये एक क्वेश्चन रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, हमने दो आपको बताया। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इन फार्मूलों से अलग हट के होते हैं, जो हीट एंड ट्रायल बेस्ड होते हैं और हीट एंड ट्रायल से ही लगते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम इन फार्मूलों पे बेस्ड ऑफ क्वेश्चनों को आपको अच्छे लेवलों क्वेश्चनों को कराते हैं। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये है, आपसे ये कह दिया कि रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपान रूट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितना दिया है, रूट ऑफ 7 दिया है। तो आपसे एक्स टू पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम भाई, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स रूट ऑफ एक्स और 1 अपान रूट ऑफ एक्स, इससे पहले आपका एक्स प्लस 1 अपान एक्स निकलेगा। किस फार्मूले से, इसी फार्मूले से निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर जैसा। अब ये रूट ऑफ एक्स के लिए ये तो स्क्वायर ना है, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर ही है तो स्क्वायर का काम करेगा। अब ये रूट ऑफ 7 इतने का स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे, ये वाला फॉर्मेट, ये प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स जैसा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देनी है आपको थोड़ा सा। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू ये 5। ध्यान दें, हमेशा दोगुना आता है, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है ये एक्स। अब एक्स प्लस 1 अपान एक्स अगर आपको मिल गया तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू आई है ये 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा ये 23। तो रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपान रूट ऑफ एक्स से एक्स प्लस 1 अपान एक्स निकला, फिर एक्स प्लस 1 अपान एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकलेगा। फार्मूला यही लग रहा है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर से एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 निकालना होगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू 23 आई है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2 कर लेंगे, जो चीज़ होगा उसका स्क्वायर माइनस 2 कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का ये भी काम कर रहा था, इसको देखें तब सही से,
ये जो है रूट ऑफ एक्स, ये एक्स प्लस 1/x जो है ये इसके जैसा ही है। कब जैसा दिखेगा? जब एक्स को रूट ऑफ एक्स लिखेंगे तो रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1/रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब 23 का स्क्वायर में से 2 घटा दें तो 23 के स्क्वायर में तो घटाएंगे तो 527 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं हम, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अब ये तो सेम था कि यहाँ का कोफिशिएंट यहाँ का कोफिशिएंट जब 1 है तब ये सब तरीका लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोफिशिएंट बदल गया, जैसे ये देखिए ये रूट ऑफ एक्स, क्वेश्चन आपको हम बदल दे रहे हैं, जैसे रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपसे दे दिया √3 और पूछ लिया आपसे x स्क्वायर प्लस 1/16x², इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया। तब क्या करेंगे भाई? अब देखो ध्यान ना, यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है। ये सब फार्मूले तभी अप्लाई होते हैं जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ का कोफिशिएंट 1 हो, तभी ये लगते हैं। ध्यान ना, कोफिशिएंट गुणांक 1 हो तब ये सब लगते हैं। यहाँ गुणांक 1 तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा भाई? तब इसको बेसिक तरीके से, बेसिक तरीका मतलब ये वाला जो x प्लस 1/x का स्क्वायर है वो फार्मूले से ही करना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसका दोनों का स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। तो रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स इतने का स्क्वायर प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स इतने का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू 1/2 रूट ऑफ एक्स, ऐसे फार्मूला लगा लेंगे। अब ये रूट ऑफ एक्स रूट से कट गया, 2 से कट गया, तो रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स इतने के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये क्या है +1 आया है, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू हमें मालूम थी √3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इस 1 को इधर ला लें, -1 इक्वल टू x प्लस 1/4x, इसकी वैल्यू आ गई। तो ये √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 3 - 1 करेंगे 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 एक इसकी वैल्यू हो गई x प्लस 1/4x, ठीक है। इसकी वैल्यू x प्लस 1/4x की वैल्यू कितना आ गई भाई? ये 3 - 1 इक्वल टू ये 2 आ गई, ठीक है ना। अब हमें x प्लस 1/4x की वैल्यू मिली, अभी हमें x स्क्वायर प्लस 1/16x² चाहिए। इसका मतलब कि इसका एक बार और स्क्वायर करना है, दिख ही रहा है x का स्क्वायर है, इतना का स्क्वायर है, तो एक बार इसका और करें, ठीक है। चलिए इसका एक बार और करते हैं स्क्वायर। तो हमारे पास अभी x प्लस, देखिए अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब हमारे पास x प्लस 1/4x, इसकी वैल्यू मिल चुकी है कितना? 2, ये सॉल्व करके आ गई है। अब इसका फिर से स्क्वायर करिए तो x प्लस 1/4x इतने पूरे का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4x, ठीक है, 1/4x ऐसे, ठीक है। अब x प्लस 1/4x इतने का स्क्वायर इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 1/16x² प्लस ये x से कट गया, 2 से कट गया, तो ये कितना आ गया भाई? तो नॉर्मली इसको देखें तो 2 इंटू 1 इंटू 1/2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। या अभी काटिए मत, अभी आपको एक चीज़ दिखाना है मुझे, वो चीज़ पहले आपको समझा दूँ, ठीक है, कि क्या है इसमें कहानी। अब x प्लस 1/4x की वैल्यू हमें मालूम है कितना है? 2 मालूम है, तो ये 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/16x²। अब यहाँ करेंगे इसको सॉल्व तो 1/2 आएगा। अब ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 - 1/2, ये 1/2 इधर लाएँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16x²। अब ये आ गया 7/2, तो ये हो गया 7/2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/16x², ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालना था, कितना आ गया? 7/2 आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो पूरा सॉल्व ही करना पड़ गया। और अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो लॉजिकली ये है कि 60 में अगर आपको करना होता तब कैसे आप करते? तो 60 में करने का तरीका यही है कि जब आपको देखिए ये दिया है 60, ट्रिक पहले देखिए 60 में, अब इसको करने का तरीका देख लीजिए। 60 फॉर्म, ठीक है।
अगर आपको ये दिया है रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया था √3, तो आपको पहले इसका एक्स का स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, इस पूरे का स्क्वायर आप समझ सकते हैं कि 4x होगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर -2, ये तो फार्मूला होता ही है, ये तो फार्मूला हमने बताया ही है कि x² + 1/x² = जो x + 1/x जैसा काम करे उसका स्क्वायर -2। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1, यहाँ इतने पूरे में कोफिशिएंट गुणांक क्या है 1/2 है, तो ऐसे तो कट गया ये, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1 = 2। तो अब ये x + 1/, जो 4x आया उसकी वैल्यू ये इस तरीके से आ गई आपकी, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। ये x + 1/4x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई, 3 - 1 = 2 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से जब अब अगर आपको अब इसका स्क्वायर कर लीजिए तो x² + 1/4x, ये जो 4x है इसका स्क्वायर करें, ठीक है। तो जब 4x का स्क्वायर करेंगे तो x² 1/4x का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/16x² आ ही जाएगा, = ये क्या करते हैं, इसकी जो x + 1/4x की वैल्यू ये 2 आई है तो इस 2 का स्क्वायर करिए -2 इंटू, अब यहाँ ये यहाँ पे देखना है x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 1/x का कोएफिशिएंट 1/4 है, तो ये सॉल्व करना है तो 4 माइनस ये सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा 7/2। तो ये आपका जो है 60 में है, अगर करना है 60 में तब, ठीक है। तो कि आई होप समझ पाए होंगे आप कि कैसे कैसे करना है जब यहाँ कोफिशिएंट 1 ना हो तब, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है x + 1/3x की वैल्यू 2 दिया हुआ है और 9x² + 1/x² की वैल्यू बताना है। तो याद देखिए यहाँ एक चीज़ क्या केयर करना है, अब यहाँ आपको क्या केयर करना है, यहाँ 9x² की वैल्यू पूछा है और यहाँ पर हमारे पास x ही केवल है, तो ये x को आपको तब ऐसा बनाइए कि 9x² हमारा आ जाए। तो कैसे बनाएंगे भाई, तो ये जो x + 1/3x आपको ये दे रखे हैं, ये दिया है ना x + 1/3x, तो अब x + 1/3x में 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे x + 1/3x, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड 2 × 3, इधर साइड भी 3 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, तो जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करें 3x प्लस इधर करेंगे 1/x हो जाएगा = 6 आ गया। अब देखिए अब आपको कुछ चीज़ दिखने लगा कि अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर करेंगे अब, ठीक है। अब इसको जो है अब इसको करिए, तो अब ये जब 3x जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² प्लस ये 1/x का करेंगे तो 1/x², और जब इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर -2 इंटू, अब इनका जो कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट 3 है और 1/x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो इन दोनों का इंटू करा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, ध्यान देना है जब इसके स्क्वायर की वैल्यू, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो इसकी जो वैल्यू दी है इसका स्क्वायर -2 इंटू इतना इतना, ये जो कोफिशिएंट होते हैं, कब जब कोफिशिएंट 1 नहीं होता तब, कोफिशिएंट 1 होता है तब तो केवल 2 ही लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया 36 - 6, तो कितना इसकी वैल्यू आ गई भाई 30 है। तो चलिए और भी प्रॉब्लम देखिए, 8वां प्रॉब्लम है, 3x + 1/2x = 6 दिया है, आपको 4x² + 1/9x² की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये 3x है, यहाँ 4x² चाहिए, तो आपको ऐसे साफ सुथरा दिख गया कि इस 3x को हम ऐसा बनाएं कि 4x² हमारा आए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं 2/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे 3x + 1/2x, इसमें हम 2/3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देते हैं। क्या मज़ा मिलेगा करने से भाई, 2/3 का मल्टीप्लाई करके देखिए तो इस 3 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा तो 1/3x आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 6 दूना 3 से काटना है तो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 3 दूना 6 कट गया, 2 दूना 4 आ गया, यानी अब ये चीज़ हमारी आ गई 2x + 1/3x आ गया, यही मज़ा मिलता है। अब देखिए इस 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² हो जाएगा, 3x करेंगे तो 9x² आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे चीज़ को क्या करें स्क्वायर कर लें इस पूरे चीज़ को, तो अब करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² + 1/9x² इक्वल टू क्या करते हैं इसकी जो वैल्यू दी होती है ये जो 4 दिया है उसका स्क्वायर कर लेंगे -2 इंटू पहला वाले का जो कोफिशिएंट है 2, दूसरे वाले का जो कोफिशिएंट है पूरा 1/3,
ठीक है ना, ध्यान देना है। ये कर लेंगे, यहाँ भी 1/1 कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए नहीं किया, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसा किया जा सकता था कि 1/1, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं था 1 का, इसलिए हमने नहीं लिखा, है ना। तो ये हो गया 16 माइनस 4/3, ये ठीक है, 16 माइनस 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा भाई, 44/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x + 1/2x दिया है, इसकी वैल्यू √7 दिया है, इसकी वैल्यू बताना है। तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2x का 4x स्क्वायर, ये तो फिट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा स्क्वायर कर दीजिए ना भाई। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर + 1/4x स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करेंगे, √7 इसका स्क्वायर करेंगे -2 इंटू इसका जो कोफिशिएंट था x का, ध्यान देना है, ऊपर से देखते हैं, बिना स्क्वायर किए पहले जो होगा वहीं देखते हैं, 1/2 काट देंगे तो 7 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन है, 5 √x -1/5 √x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो ये बताना है 625x स्क्वायर + 1/625x स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है भाई। तो चलिए देखिए क्या करना है। देखिए हमने बताया था आपको पहले ही कि अगर यहाँ का जो कोफिशिएंट है वहीं यहाँ का भी कोफिशिएंट है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इतना जो है वहीं 1/, करके इतना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तब सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5x √x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25x + 1/25x, ये समझ में आ रहा है ना। ये a² + 1/a² का काम करता है, याद रखना, फार्मूला जो मैंने पीछे बताया उसी से। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेते हैं और -2 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 7, यानी कि इसकी वैल्यू 7 आ गई। अब फिर से इसको करेंगे 25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई, 25 का करेंगे तो 625x स्क्वायर + 1/625x स्क्वायर, ऐसे नीचे है ये x स्क्वायर, ध्यान रखना ऊपर लिखा गया x स्क्वायर, नीचे है ये, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया 625x स्क्वायर + 1/625x स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 7 है, इस 7 का स्क्वायर -2, तो कितना हो गया, 749 - 2 कितना हो गया भाई, 47, ठीक है ना। और ध्यान देना है, जब ये माइनस सिंबल रहेगा तो यहाँ जो होता है ये +2 होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 11 हो गया, ये फिर 11, ठीक है ना। तो ये फिर 11 हो गया। अब यहाँ हमें 11 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा भाई, -2, यहाँ तो माइनस नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास अब प्लस वाला बन चुका है, अभी प्लस वाला बन चुका है। अब इस प्लस वाले से हमको क्या करना है, ये प्लस वाले से ही प्लस वाला लाना था, यहाँ क्या था माइनस, ये माइनस था, माइनस से प्लस वाला लाना था, और प्लस वाले से ही प्लस वाला लाना है, तो अब क्या होगा, माइनस ही रहेगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 121 में से 2 गया तो कितना होगा, 119 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। हाँ, ध्यान देना है बात, ये सब पीछे के जो फार्मूले हैं उसी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान देना है। ध्यान देना कि ये x - 1/x का काम करेगा, और ये जो चीज़ है x² + 1/x² के जगह पे काम करेगी, ठीक है ना, जो फार्मूला था, और उसी पे बेस्ड है। और ये x - 1/x का स्क्वायर, x - 1/x का स्क्वायर + 2, ऐसे जैसा, इसके जैसा काम करेगा। चलिए हम आपको फार्मूला दिखा ही देते हैं कि किस तरह का ये क्या है कहानी, ठीक है। जो अभी हमने फार्मूला आपको बताया, पीछे सॉल्व कराया लगाया हुआ, उन फार्मूलों को हम एक बार आपको और दिखा देते हैं कि कैसे ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए दिखा देते हैं। तो देखिए ये फार्मूले हमने आपको अभी बताया था, ठीक है, उसी पे ये कुछ बेस्ड है। यहाँ पे आपका जो ये 5 √x - 1/5 √x है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये x - 1/x जैसा काम कर रहा है, x - 1/x जैसा काम कर रहा है। और ये x² + 1/x², ये 25x जो आपका हो गया + 1/25x, इसके जैसा काम कर रहा है। तो इसके जगह पे ये समझें इस वाली चीज़ को,
तो ये होगा इतने का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। इस तरीके से अब फिर जो अगली लाइन बनानी है ये हमारी ये वाली, इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जैसा काम कर रहा है। और ये जो 11 है ये एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x। अब एक्स प्लस 1/x जब ये चीज़ काम कर रहा है इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। तो समझ पाए होंगे कि प्लस माइनस का क्या मुद्दा है। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम देखते हैं। ये दिया है 5√(x - 1/2√(x) इक्वल कितना, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये माइनस सिंबल के साथ है भाई, और हमें प्लस वाला तो लाना ही रहता है हमें। तो अब इसका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x माइनस प्लस 1 ये हो जाएगा 4x, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब देखिए ये सेम दोनों नहीं है, x पूरा ये पूरे को x और ये 1/x जैसा नहीं है। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वो नहीं लगा सकते कि इतना का स्क्वायर करके +2 - 2, ये वाला प्रोसेस नहीं कर सकते। 2 के साथ ये जो 2 साथ है उसके साथ इंटू कराना पड़ता है ना भाई। तो √5 का स्क्वायर करें, ठीक है। अब यह माइनस था तो हम क्या करेंगे +2 करेंगे, और 2 के साथ क्या करेंगे ये जो कोफिशिएंट था एक बार उसका भी इंटू, और इसके साथ जो पूरा 1/2 कोफिशिएंट है उसका भी इंटू, ऐसे कराना पड़ता है ना भाई। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 से कट जाएगा तो +5, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 10 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, इस, और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है 3√(x - 1/4√(x) इसके लिए उतनी वैल्यू दी है, और ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको ये निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ निकालना है, क्या करें हम। सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस है तो पहले स्क्वायर करिए इसको, देखिए क्या आ रहा है। देखिए यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 4 है, तो ध्यान ना है। तो 9x हो जाएगा प्लस 1/16x हो जाएगा = इसका √7, इसका स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे, प्लस लगाएंगे, माइनस है यहाँ तो, और 2 इंटू कोफिशिएंट का इंटू कराते हैं तो कोफिशिएंट यहाँ 3 था और यहाँ कोफिशिएंट 1/4 है, पूरा 1 के रूप में लिखते हैं कोफिशिएंट, ये पूरा 1/4 कोफिशिएंट है, ठीक है। सॉल्व कर लें, ये होगा 7 प्लस ये 2 से काटेंगे कितना करेंगे 3/2 हो जाएगा भाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17/2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी आ गई भाई 9x प्लस 1/16x की। अब दिखा स्क्वायर है ये 16 का 256 दिख ही रहा है आपको जो लाना है। एक बार और स्क्वायर करा जाए ऐसे इसी तरह से, तो ये 81x² प्लस 1/256x² = इसकी वैल्यू कितना है 17/2 आई है, तो ये 17/2 है इसका स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस सिंबल था, वहाँ माइनस था तो यहाँ +2 किए थे, और यहाँ प्लस से हम आ रहे हैं, प्लस से प्लस वाले में आ रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस लगाएंगे 2 इंटू ये इसका कोफिशिएंट ये बदल लेंगे ऊपर वाला, जिससे हम सॉल्व करते हैं 9 × 1/16 ऐसे, ठीक है। अब ये सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा। पूरा सॉल्व करने पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं समय बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो ये आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप देखिए, एक छोटा सा और ट्रिक है, समझ लीजिए, जिसको प्लस माइनस में अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे समझ लीजिए, जब प्लस प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस प्लस रहेगा तो प्लस, ठीक है ना। इस तरीके से, और इसमें n² प्लस -2 इस तरीके से ध्यान देना है। जैसे x - 1/x दिया है, इसकी वैल्यू 4, तो x² प्लस 1/x² पूछा है, ठीक है। यहाँ माइनस दिया था और ये प्लस पूछा है, तो ये माइनस दिया है प्लस पूछा है, तो ये प्लस वाला होगा। प्लस वाला मतलब हमें ये इसमें प्लस लेना है, यानी n² प्लस 2 करना है ये। तो n की वैल्यू हमारी 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 18। ऐसे समझ लीजिए, ये एक छोटा और भी ऐसे तरीके हैं, ठीक है ना। ये x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिया है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछे हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए प्लस दिया है, यहाँ भी प्लस नहीं दिया है, तो जब प्लस प्लस होगा तो क्या करेंगे हम माइनस लिखेंगे। माइनस का मतलब भाई, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो ये वाला फार्मूला होगा, कौन सा, n³ प्लस -3n, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला लगा लें यहाँ। तो n की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस लगाना है क्योंकि माइनस वाला लेना है, क्योंकि हमारे पास ये प्लस प्लस ही है। तो 3 इंटू n की वैल्यू 2, तो 8 - 6 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे और जल्दी फास्ट कर सकते हैं।
इसके बाद x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए प्लस प्लस ही दोनों दिया है, 4 तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो जब 4 तक पहुंचना है भाई, तो पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये निकाल पाएंगे। ये कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे माइनस वाला, तो ये कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब जब ये जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल गया तब x पावर 4 निकालेंगे, तब x पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब ये जो 7 आया है इसका स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 47। इस तरीके से निकलेगा ये क्वेश्चन। देखिए ये x/99 प्लस 1/x/99 दे दिया और x/99 माइनस 1/x/99 दे दिया। ये कुछ ऐसा है जैसे ये दे दे आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू कुछ दे दे, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू a दे दे और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये पूछ ले, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ठीक है ना। अब सॉरी हमें यहाँ प्लस दिया है, ठीक है, और यहाँ हमसे क्या पूछा है, माइनस वाला पूछ रखा है ये, ठीक है ना। इस तरीके से है। अब ये जो पावर 2 है ये 99 रहे चाहे कुछ भी रहे, ये चीज़ वहीं लगती है। तो जब ऐसा चीज़ें होती हैं तो हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये वाली जो चीज़ निकालनी होती है, तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, ठीक है। माइनस क्या कर लेते हैं भाई 4 कर लेते हैं। चलिए देखिए दिख न रहा हो तो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू दे करके इसकी पूछे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कर दीजिए। ऐसा तब करेंगे जब सबका कोएफिशिएंट 1 हो, जैसे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, x/99 का गुणांक 1 है, इसका 99 गुणांक का 1 है, तब ऐसा करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4। तो 11 का स्क्वायर 11 में 121 होता है, 121 माइनस 4 यानी कि कितना हो गया 117, ठीक है। ये हमने 60 में बताया आपको फार्मूला, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे बेस्ड है, कौन सा फार्मूला, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू ये चीज़ होती है, ये आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। हाँ, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।